हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टेट ट्रू फॉल्स एंड गिव रीजंस। हमने बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है विद रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रियल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सारे इरेशनल रियल में आ रहे हैं। यस ये ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज real numbers are the collection of all rational and irrational numbers, rational and irrational numbers। तो इसका रीजन यही हो जाएगा कि रियल नंबर सबसे बड़ा भाई है, उसके अंदर रैशनल की भी क्वालिटी है और इरेशनल की भी क्वालिटीज हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब रूट की फॉर्म में है, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये सब किसी ना किसी के रूट हैं। तो बच्चों बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव नंबर तो किसी के रूट नहीं होते। तो ये पॉइंट जो है ये फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम रीजन भी यही देंगे, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर numbers are not represent by square root of any नंबर। किसी के भी स्क्वायर रूट नंबर के इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल होते हैं। तो रियल नंबर मैंने आपको बताया है वो सबसे बड़ा भाई है, उसके पास सारी क्वालिटीज हैं। तो रियल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका रीजन आप दे सकते हो यहाँ पर कि 4 इज अ रियल नंबर। 4 जो है वो रियल नंबर है बट इट इज नॉट रैशनल, बट इट इज नॉट इरेशनल। ये इरेशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.2। Next is question number 2 of exercise 1.2. Are the square roots of all positive integers irrational? हमसे ये पूछा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लाइक 4 3 2 9 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके जो स्क्वायर रूट्स रहेंगे, स्क्वायर रूट्स वो सब क्या इरेशनल रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो सारे नंबर्स इरेशनल हैं? इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई एग्जांपल दीजिए। तो आपके सामने क्लियर है बच्चों, मैंने 4 नंबर लिए हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। तो बच्चों रूट 4 जो है वो रहता है 2, रूट 3 हमारा रूट 3 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आता है तो वो बन जाता है इरेशनल। ये हो गया हमारा इरेशनल। और इसी तरह रूट 2 भी हमारा इरेशनल। रूट 9 हमारा रहता है बच्चों 3। तो 2 और 3 जो हैं ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स, ये रैशनल हैं। ठीक है, ये नंबर रैशनल हैं तो हमारे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया है। सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो रहता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल नहीं होता है। इसकी हमने एग्जांपल दे दी। आप सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर कि रूट 4 आपने लिखना है, रूट 4 इज 2 विच इज रैशनल, विच इज
रैशनल, नॉट इररेशनल, बस नॉट इररेशनल। आपसे सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछी थी तो हमारा आंसर यहां पर क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना, इसकी हेल्प से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगी कि आप उसको ट्राई जरूर करके देखना एक बार, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा नंबर लाइन और यहाँ पर हमने O बना दिया। अब जैसे कि √2 √3 को बनाया था उसी तरह ही हम यहाँ पर √5 को ब्रेक करेंगे। √5 बच्चों हमारा हो जाएगा 4 + 1, √5 इज 4 + 1, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2² + 1²। तो अब ये आपकी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे इसको बेस लो या इसको परपेंडिकुलर लो, आप दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो और दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, वो रहेगा √5। तो अब मुझे ये तो क्लियर हो गया कि बेस मैंने 2 लेना है और परपेंडिकुलर मैंने 1 लेना है। तो मैंने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक नंबर चूज कर लेना है पॉइंट A, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं लाइन को, इसको एक्सटेंड कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट A हमने ले लिया, इसको हम काउंट कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद अब हम पॉइंट A पर हम बना देंगे 90 डिग्री का एंगल। क्राइटेरिया वही रहेगा, यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये 120 बन जाएगा। फिर यहाँ से फिर से आर्क्स लगाएंगे हम, यहाँ से आर्क लगा के हमें मिल जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। इसके बाद बच्चों हमने लेना है 1 यूनिट एज अ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये पॉइंट ले लेंगे B। अब पाइथागोरस अप्लाई करके देखो, 2² 4 एंड 1² 1, 4 + 1 5, तो मेरे को OB की वैल्यू मिल गई है, ये है √5। ये बन गया √5, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो अब OB लाइन जो है वो नंबर लाइन के ऊपर तो नहीं है, OB लाइन नंबर लाइन के ऊपर है, नंबर लाइन के यहां पर नहीं आई, दिस इज नॉट ऑन द नंबर लाइन, ये इसके अबव बन रही है। तो अब इसको पकड़ेंगे भैया, यहां से OB को पकड़ेंगे और नीचे गिरा देंगे पकड़ के। तो कैसे पकड़ेंगे, यहां पर कंपास रखेंगे O पे, B तक ओपन कर लेंगे और फिर इसको पकड़ के ऐसे गिरा देंगे। तो यहां पर ये लगभग हमारा यहाँ पॉइंट बन रहा है, वो हो जाएगा √5। बस फिर आपने ऐसे ही लिखना है कि √5 पॉइंट P इज रिप्रेजेंटिंग √5, ठीक है। अच्छे से आर्क्स लगा के बनाना, आपका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डबलिंग नहीं होनी चाहिए लाइंस की, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, √37, इसको ट्राई जरूर करके देखना बच्चों। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th नंबर सिस्टम। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।